लेकिन रिजवी जी, आप कह रहे हैं कि ये सरकार कानून लेकर आई है, अब मुसलमान मानेंगे, लेकिन ये तो पहले का कानून है ना। 1950 में एक्ट आया था, 2024 में भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, और लगभग हर साल होता है ये, क्योंकि हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है कि आपको हर साल ये नोटिफिकेशन 10 दिन पहले जारी करना है और बाकायदा उसमें हर चीज को क्लियर करना है। 6 महीने की जेल है, 1000 का फाइन है, क्या क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कौन कौन से जानवर इसके अंडर आते हैं, तो ये तो पहले से है ना। गोनिका जी, वहाँ का सिस्टम, आप बंगाल जब जाएंगी तो जा करके देखिए, वहाँ 90% लोग जो किसान हैं, जो जानवरों की खेती उसको बोलते हैं, आपको पता है, उससे कर्ज लेते हैं, हाँ, उससे शादी ब्याह करते हैं। जब जानवर बड़े होते हैं उनको बेच लेते हैं। एक जानवर 25-30 हज़ार का बिक गया, 4 जानवर 1 लाख का बिक गया, उससे शादी होती है, उससे पढ़ाई होती है, उससे सारे काम चलते हैं उनके। आज जब मना कर दिया है, वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। जा करके देखिए तो कि सड़कों पे, बाजारों में क्या चल रहा है। बेचने वाले कौन हैं? खरीदने वालों पे तो सबकी नजर है, बेचने वालों पे भी तो नजर रखिए कि बेचने वाला कौन है। आज माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं, ये हमारे भाई हैं फैज साहब, स्लाटर हाउस तो ये देखते हैं या नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन जहां जो गाय के लिए गौशालाएं बनी हुई, ये कितनी गौशालाओं में जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जा करके देखिए, चारा नहीं है वहां पे, चारा नहीं मिल रहा है, मर रही है गायें। सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको कोई बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान कराना है, सड़कों पे जा करके लोगों को लिंच करना है, लेकिन गौशाला में जो हमारी गाय माताएं मर रही हैं उन पे कोई नहीं बोल रहा है। इधर बीजेपी के जिम्मेदार हैं। पिछले 1 साल से मैं लगातार डिमांड कर रहा हूं कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और गौ माता को गौ माता का राष्ट्रीय दर्जा भी मिलना चाहिए, लेकिन सनक जाते हैं उसपे। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है, ना फैज बोल रहे हैं, ना हमारे सरदार जी बोल रहे हैं। आरपी सिंह जी से इसका जवाब ले लेती हूं। आरपी सिंह कोई जवाब नहीं देंगे, घोषित करेंगे आप गौ माता को देख लेना राष्ट्र पशु। बार बार ये मांग उठाई जा रही है, मद्दी साहब भी उठा रहे हैं और आपके पास खड़े रिजवी जी भी उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वहां के जो हिंदू लोग हैं वही जाकर गाय बेचते हैं और उनके इस वक्त जो काम धंधा है वो ठप पड़ गया है जब से ये आदेश आया है। आदेश पहले का ही है जो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अब इंप्लीमेंटेशन ऐसा लग रहा है कि सख्ती से हो रहा है। पहली बात तो इन्होंने आधा सच आधा झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि गाय गौशाला में चिंता नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा डिबेट के बाद भी मुझे आप जरूर वो नाम दीजिए जिस गौशाला में गौ की चिंता नहीं होती, गाय की चिंता। हंसने की बात नहीं, मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मुझे आप पे हंसी है, नहीं चर्च तो आपको अभी आएगा। आप पे आ रही है, झूठ बोल रहे हो। मैं चैलेंज दे रहा हूँ ना आपको, मैं सबके सामने चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसा, एक मिनट, अरे बात पूरी करने देखिए कितनी सच कितना चुपता है और शीशा दिखे तो किससे दिखता है। बोल लीजिए, अब आप ही का तो दौर है, बोलिए। सर, मेरे सिर पे सींग नहीं है, पगड़ी है, फर्क है, समझिए। इसलिए जरा शांति रखिए। अल्लाह करे कि ये पगड़ी ही रहे। पगड़ी है तो भी बचा हुआ देश, ये पगड़ी है तभी देश बचा हुआ, दस्तार है गुरुओं की दी हुई तभी देश बचा हुआ। नहीं तो आपने तो जजिया ले लेकर दुनिया पाल दी थी आपने। आपने आपको भी पता नहीं, मारने का किसी पता नहीं, आपको भी इल्जाम है, हम पे नहीं है, आपको भी पता नहीं, इल्जाम हम पे नहीं है कि हमने किसी को मारा है। आप पे इल्जाम है, बात निकलेगी बात का जवाब दे दीजिए। सवाल मैंने आपसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। हम पे ठीक है रिजवी जी, मैंने पहले इसीलिए आपको वक्त दिया क्योंकि आपके एलिगेशन झूठ बोल रहे हो। खून का इल्जाम ने 4 साहबजादों को आप लोगों ने मारा, गुरु तेग बहादुर जी को आपने मारा, भाई पतिदास जी को आपने मारा, आरे से चीर दिया, जिंदा जला दिया, दीवारों में ठूक दिया। आप लोगों ने ये सीसगंज गुरुद्वारा क्या है? सीसगंज गुरुद्वारा क्या है? गुरु तेग बहादुर जी ने किया। आप लोग करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज कितने मारा? राजीव गांधी कितने मारा? प्लीज सर, मैं गुजारिश करूंगी प्लीज आपस में नहीं सर, आपस में नहीं प्लीज सर, ऐसी डिबेट नहीं होती। आप दोनों चुप कर जाइए प्लीज। के वंशजों ने मारा है और ये फैज खान उनके वंशज। सर ऐसी डिबेट नहीं होगी, आप उनकी बात पहले सुनिए उसके बाद आप बताइए। सर आरपी सिंह जी बात 400 साल के अंदर ही बदल गया सारा मामला। ये पहले तो ये भी मेरे जैसे थे, हमारे जैसे नहीं, मतलब आप जैसे थे। ये 400 साल में बदल गया सारा मामला, बस इतने में बदल हो गई सारी। हमारे में ताकत थी, हम लड़े। मैं आज कह रहा हूं इनमें नहीं थी, ये बदल गए। बाकी सबने जजिया दिया तब बचे रहे। ये सच है, ये तो इतिहास है, कोई छुपी बात थोड़ा है कोई। परंतु मैं मुद्दे पर आता हूं। ये 1975 का कोर्ट का ऑर्डर, जिसने बड़ी स्पष्टता से कहा कि गौवध नहीं हो सकता, गौवध पर प्रतिबंध लगाया बड़ी स्पष्टता से। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और उसी कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया आगे बढ़कर हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने अभी द्वारा उसी बात को में लागू होता है।
गोवा में लागू होता है। एक मिनट। ये नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो कहते हैं मिथुन है ये। हाँ, सुधांशु वो त्रिवेदी अलग-अलग क्या स्टेट्स कहते हैं के मिथुन क्या है। रूल है, उस फिर पर वही भी बात आगे है, चर्चा अरे करेंगे। गोवा एक में ये कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है, मैं कह रहा अलग-अलग हूं। स्टेट्स ये में जो नॉर्थ कानून ईस्ट है, में एक क्यों मिनट लागू सर, नहीं हो रहा है, अलग-अलग स्टेट में हमें क्या-क्या इसका बैन जवाब है, उस चाहिए। पे भी आगे ये चर्चा सब कानून जानते हैं, ठीक ये ऑर्डर सब जानते हैं, जब हम कह रहे हैं कि सब उसको ठीक पालन है, कर रहे आरपी सिंह हैं। जी इतना क्लियर जवाब दीजिए, गौ माता को राष्ट्र ये पशु गोल घोषित गोल करेंगे घुमा या रहे हैं नहीं? ना। सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, ये बात मैं पूछा जा रहा है। मैं बोलूं उसमें क्या कि जैसे शीशा दिखता है वैसे दिक्कत होनी शुरू हो शीशा जाती दिखता है। है, कोई जो शीशे सब में जानते शक्ल, हैं, उसको क्यों बता शीशे रहे हो? में शीशे अरे हमें सिर्फ ये जवाब दे दो चलो, कि इधर गौ शुरू हो माता गए। जी को राष्ट्रीय सर आप सवाल नहीं राष्ट्रीय पूछेंगे ना, माता मैं का दर्जा दिया आप जाएगा कि मेरे नहीं? वाला सवाल पूछेंगे, आप नहीं, खुद राष्ट्रीय पूछेंगे। माता एक का मिनट। दर्जा प्लीज आप मिलेगा बीच कि में नहीं? नहीं सर, आप ये आप बहुत पूछेंगे नहीं? मैं पूछ चुकी हूँ, नहीं। मैं 2 बार वो सवाल पूछ चुकी हूँ। तो जवाब मिला। शीशे में इनको असल में अपनी पुरानी याद आती है, 400 साल पहले ठीक ठाक थे ये, हाय, हाय, हाय। वो याद आती है ना, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए मैं जब शीशा दिखाता हूं तब दिक्कत होती है। पर मूल बात पे आते हैं, कानून को सख्ती से लागू करना राज्य का काम है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। जो काऊ हमारी राष्ट्र माता हो, उसका उसको राष्ट्र का दर्जा मिले, वो भी स्टेट का सब्जेक्ट है, वो राष्ट्र का सब्जेक्ट ही नहीं, नेशनल सब्जेक्ट ही नहीं है जी, वो स्टेट तय कर लेगी जी। परंतु जो स्टेट मूल, का? अरे एक मिनट लेकिन रुको सर, यार, तो फिर सेंटर- आपको दिक्कत है ये क्या? स्टेट का है। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ ना, मैं एक कानूनी तौर पर बताता पशुपालन हूँ। स्टेट का परंतु विषय परंतु है। जो मूल बात है, जी। मूल बात है, ये अभी हुमायूं कबीर की बात कर आज रहे समझ में थे। आया। हुमायूं कबीर तो इतना टीएमसी ज्ञान का बांट। आगे का आदमी था, वो तो टीएमसी का फेस था। कह रहे हैं स्टेट का सब्जेक्ट। अरे यार, और जो स्टेट ये का सब्जेक्ट है शीशा UGC देखोगे? उसको, सर आप हर ले बार में जाते नहीं हैं। बोल सकते ना, प्लीज। असल में इनको अभी भी वो लगता है कि इनको ये लगता है कि बोलवाइए अभी अभी भी मुगलों का राज चल रहा है, जैसे चाहेंगे वैसे चला लेंगे। हैं? मतलब अभी भी ये अपने उस हिसाब से चलते हैं। जो क्यों मूल हमारा मुल्क नहीं है? ठीक है, मुल्क आपका है, ठीक है परंतु सर। मुल्क दूसरों का आप भी, कह रहे हैं दूसरों को स्टेट बात का करने का मौका है। सब्जेक्ट है, परंतु स्टेट जब में मैं एक तो बार अपने मूल लेवल बात पे कर जो लें, बैंस है वो परंतु लगा ही बैन रखे नहीं हैं। नहीं नहीं, तब तक परंतु मैं काफी परंतु वहां पर जिन लोगों को दिक्कत है उनको बताना चाहिए कि बकरी ईद में कोर्ट का ऑर्डर है कि बकरी ईद का मतलब गाय का वध नहीं हो सकता। ये कोर्ट का ऑर्डर है, स्पेसिफिकली कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें कहा गया कि बकरी ईद का मतलब बकरी का आप वध कर सकते हैं, गाय का वध नहीं कर सकते। और उसमें भी ये भी है कि उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी।